हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे आई, जो एक मानव की आई होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन में देखेंगे। बहुत इजीली समझाने की कोशिश करूँगी। आई या फिर मानव नेत्र। आई इज़ अ सेंसरी ऑर्गन इन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। आई क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विजन, मतलब देखने के लिए। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। मानव नेत्र संवेदनशील अंग होता है, यह देखने में मदद करता है। मतलब आई क्या है या मानव नेत्र क्या है? एक संवेदनशील मतलब सेंसरी ऑर्गन है जो क्या करता है? हमें 5 सेंसेस ऑर्गन होते हैं, जिसमें आई, ईयर, ठीक है, तो नोज़ और जो टंग होती है, तो ये क्या होता है? स्किन। तो ये संवेदनशील या फिर सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? हमारे जो भी बाहर के जो सेंसेस हैं, जो सेंसेस के थ्रू हम कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। ठीक है, जैसे आई का काम होता है देखना, ईयर का काम होता है सुनना, तो वैसे ही क्या होता है कि जो आई है संवेदनशील अंग है या फिर सेंसरी ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए। ठीक है, फिर ह्यूमन हैज़ अ 2 आइज। ह्यूमन हैज़ अ 2 आइज विच इज़ लोकेटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। मतलब क्या होती है कि ह्यूमन में 2 आई देखने को मिलती है, मतलब 2 आँखें होती है। ठीक है, और ये किस में लोकेटेड रहती है? ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी में बता दूं कि जैसे हम मानव की जो आई है वो किस में एक मतलब गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? होल लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड रहती है, तो उसे हम बोलते हैं कि ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, तो ये क्या होती है? मानव में 2 नेत्र होते हैं, ये ऑर्बिटल कैविटी में स्थित होती है। ठीक है, ऑर्बिटल कैविटी में बता दूं, जैसे ये नोज़ है, ठीक है, तो अगर इस पोर्शन में क्या होता है? ये जो होती है ना, यहाँ पर आई सिचुएटेड रहती है, और ये जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, तो देखते हैं हम। इट इज़ अ ओवल शेप एंड डायमीटर इज़ अ 2.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या होती है? ये कैसा होता है? ओवल शेप होती है आँख का। ठीक है, ओवल शेप होती है, और इसका आँख का जो डायमीटर होता है आँखों का वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आकृति ओवल आकृति होती है और इसका क्षेत्रफल 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई या फिर संरचना, आई की जो संरचना। ठीक है, जिसमें 2 टाइप के ऑर्गन देखते हैं। एक तो एक्सेसरी ऑर्गन होता है और एक लेयर ऑफ आई। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, जिसमें एक्सेसरी ऑर्गन को महत्वपूर्ण अंग कहते हैं। ठीक है, आईब्रो मतलब आँख भौं है। आईलिड मतलब पलकें। लैक्रिमल ग्लैंड मतलब ये लैक्रिमल ग्लैंड होती है अश्रु ग्रंथि, इसका अदर नेम भी है। फिर हम देखेंगे लेयर ऑफ आइज, नेत्र की परतें। आउटर परत, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। ठीक है, फिर अब इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन। ठीक है, ये आई का डायग्राम है, जिसमें क्या होता है? ये कौन सी होती है? आउटर लेयर होती है, ग्रीन वाली आउटर, फिर उसके बाद सेकंड रेड वाली इनर, मिडल और येलो वाली इनर लेयर होती है। ठीक है, तो इसमें 1 बाय 1 स्ट्रक्चर देखेंगे हम। फर्स्ट आता है एक्सेसरी में आईब्रो। आईब्रो क्या होता है? आईब्रो इज ए हेयर फॉलिकल। ये दिख रहा है डायग्राम। ठीक है, ये क्या होती है? ये आई होती है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये ऊपर वाला, ये इसको बोलते हैं आईब्रो। ठीक है, तो ये क्या करता है? आईब्रो इज ए हेयर फॉलिकल प्रेजेंट। तो आईब्रो में क्या होता है? आँख भौं है जो होती है, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे हेयर फॉलिकल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इट प्रिवेंट द आई फ्रॉम द डस्ट। ये क्या करते हैं? आँख को डस्ट से, मतलब कोई भी धूल या मिट्टी से क्या करते हैं? आँख से गिरने से बचाते हैं। तो ये प्रिवेंट करते हैं आई को। फिर सेकंड देखते हैं आई लीड। आई लीड क्या होती है? जो इस डायग्राम में इजीली दिख पा रही है, ये जो लेयर है ना, ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे आई लीड्स, मतलब जैसे बाल वगैरह के जो हेयर होते हैं ना आँख पे, तो उसको हम बोलते हैं आई लीड। ठीक है, तो आई लीड इज अ लाइन ऑफ द बाय द थिन लेयर ऑफ ड स्किन। ये क्या होती है? थिन लेयर होती है स्किन की, बहुत पतली सी परत होती है स्किन की। ठीक है, जिससे मिलकर बनी होती है। ये भी सेम काम है कि ये डैमेज होने से बचाती है, मतलब कोई भी धूल मिट्टी से, इनसे क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर थर्ड आता है लैक्रिमल ग्लैंड,
जिसको हम क्या बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि भी बोलते, ऑल्सो नॉन इज ए टीयर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसे, टीयर मतलब अश्रु ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं इसे अश्रु ग्रंथि, ठीक है। इट इज़ अ प्रेजेंट इन द बोथ, अश्रु ग्रंथि दोनों साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और दिस ग्लैंड प्रोड्यूस द टीयर विच क्लीन द आई, जो ये ग्लैंड होती है लैक्रिमल ग्लैंड, ये क्या करती है, आँख से आंसू, ठीक है, आंसू बनाती है, जिससे क्या होता है, ताकि हमारी आँखें साफ रहे, क्लीन रहे आँख, ठीक है। तो ये कहाँ होती है मोस्टली, जैसे ये आँख है ना, तो इसमें जो इस पोर्शन पे ना ऊपर जस्ट स्लाइडली ऊपर और इस साइड पे क्या होती है, अश्रु ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, जो क्या करती है, ये ग्लैंड्स होती है, उसके थ्रू क्या डक्ट होती है, उसके थ्रू ये क्या करती है, आँख होती है ना, इसमें क्या करती है, जो आई उसमें टीयर प्रोड्यूस करती है, ताकि क्या रहे, हमारी आँख क्लीन रहे, ठीक है। फिर सेकंड हम देखते हैं लेयर ऑफ आई, कि आई की कितनी लेयर होती है, स्टार्टिंग में पढ़ा था 3 लेयर होती है आई की, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर क्या होती है, आउटर लेयर इज अ लाइंड बाय द फाइबर्स लेयर होती है। आउटर लेयर क्या होती है, फाइब्रस लेयर होती है, जिसमें क्या होता है, कॉर्निया और लेयर इज अ मेड अप ऑफ पार्ट ऑफ द कॉर्निया एंड स्क्लेरा। मतलब क्या होती है, यह कॉर्निया और स्क्लेरा से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे क्या होता है, ये होती है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होती है वैसे, ये तो ये क्या हो गया, जो यहाँ से, जो मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ, यहाँ से जो यहाँ तक होता है ना, इसको हम पीछे बोलते हैं हम, ये तो होती है स्क्लेरा, और जो आगे का पोर्शन होता है येलो येलो, ये होता है कॉर्निया। आया समझ में क्या होता है, कि जो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है कॉर्निया और स्क्लेरा, स्क्लेरा पीछे वाला पार्ट होता है, कॉर्निया आगे वाला पार्ट। अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉर्निया। कॉर्निया कहते इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर इज अ बेंड रेज टू लाइट, रेज ऑफ लाइट। ये क्या करती है, कॉर्निया क्या करती है, आगे वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी लाइट रेज आ रही है उसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज आती है, तो ये क्या करती है, जो पीछे जो रेंटिना वाला पोर्शन है उस पर क्या करती है, बैंड करती है। तो ये जो भी ये आ रही है ना, रेज वगैरह आ रही है, तो उसका क्या करती है, एक तरह से बेंड करके उस लाइट को फोकस पॉइंट पे डालती है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। आया समझ में, ये क्या करती है, रिफ्लेक्शन का वर्क करती है, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं, ये तो रहा आईलिड। तो इसमें क्या होता है, इसमें दिखाया हुआ है, ये तो क्या होता है, डक्ट होती है। ये किसकी डक्ट होती है, यहाँ पे जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है उसकी डक्ट होती है। जो वाइट पोर्शन जो दिखता है वो स्क्लेरा होता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन जो दिख रहा है ब्लू, ये क्या होता है, कॉर्निया होता है, ठीक है। और ये लेंस होता है बीच में, और ये आइरिस होता है, और सॉरी लेंस यहाँ से विजिबल नहीं है इस डायग्राम में, प्यूपिल होता है और आईलैशेस होते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं स्क्लेरा क्या होता है। इट इज ऑल्सो नॉन इज अ वाइट पार्ट ऑफ द आई, मतलब स्क्लेरा का अभी बताया था, ये रहा स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होती है, वाइट पार्ट होता है आई का, मेडअप होता है कोलेजन फाइबर से। ये किससे मिलकर बना होता है, जो कोलेजन फाइबर होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। इट इज थिकनेस इज 1 mm, इसकी थिकनेस कितनी होती है स्क्लेरा की, 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर। फिर इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ आई बॉल, ये क्या करता है, जो भी आई बॉल होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर देखते हैं हम मिडल लेयर। फर्स्ट लेयर कौन सी थी, फाइब्रस लेयर थी, और सेकंड कौन सी है, इट इज़ अ वस्कुलर लेयर, ठीक है, जिसमें क्या होती है, वेसल्स वगैरह पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ओवलिया, इसको क्या बोलते हैं, ओविया बोलते हैं, ठीक है, वियाबो। फिर देखते हैं पार्ट ऑफ द मिडल लेयर, कितना पार्ट होता है, जैसे फर्स्ट लेयर के थे कॉर्निया और स्क्लेरा थे, वैसे ही मिडल लेयर के भी आइरिस, कोरोइड और सिलरी बॉडी होता है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है, इट इज़ थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ अ मेंटेन साइज ऑफ प्यूपिल, ये क्या होती है, सर्कुलर जो स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, आई जब प्यूपिल कितनी होगी उसको मेंटेन करके रखती है। मैं बता देती हूँ आपको, ये रही, ये क्या पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये क्या हो रहा, आइरिस हो रहा, ठीक है। ये क्या करती है, उसकी कि ये प्यूपिल है ना ब्लैक कलर की, हमारी आंखों में जो एक ब्लैक पॉइंट दिखता है ना, उसको मेंटेन करके रखती है, प्यूपिल को मेंटेन करके रखती है। फिर आता है सेकंड कोरोइड। इट इज़ थिकनेस 0.2 mm होती है, ठीक है, और इट प्रोवाइड द O2 एंड नरिशमेंट टू द आई। क्या करती है, इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर होती है, जो ये क्या करती है,
ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है आई को और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आई को, ठीक है। फिर थर्ड आता है सिलरी बॉडी। तो मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू से बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट लेयर आ गई, ये स्क्लेरा हो गई, ठीक है। सेकेंड लेयर होती है ये हो गई जो सेकेंड लेयर। यहाँ से जो यहाँ तक की लेयर आती है वो क्या होती है, कोरोइड होती है। ये लेयर जो क्या होती है, कोरोइड, ठीक है। उसके बाद में कोरोइड थोड़ी सी अंदर मुड़ जाती है, ठीक है। कोरोइड कंटिन्यू रहती है। ये आइरिस है, येलो कलर का आइरिस है। और इसके बाद मैं बता देती हूँ जो रेड कलर का है ना, ये क्या होगा, सिलरी बॉडी। मतलब क्या करती है सिलरी, सबसे पहले कोरोइड आता है, उसके बाद में आइरिस, फिर सिलरी बॉडी। तो सिलरी बॉडी क्या आती है, व्हेन अ कोरोइड इज राउंड देन इज कॉल्ड सिलरी। मतलब मैंने बताया था ना, जैसे ही सिलरी बॉडी अंदर की ओर मुड़ जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, सिलरी बॉडी बोलते हैं। जब कोरोइड क्या हो रही है, एक तरह से आती है और राउंड अंदर की साइड थोड़ी मुड़ जाती है, उसको हम कोरोइड सिलरी बॉडी बोलते हैं। इट मेंटेन द शेप ऑफ, ये क्या करती है, मेंटेन करती है लेंस का क्या शेप होगा उसको। फिर आती है थर्ड इनर लेयर। इनर लेयर क्या होती है, इट इज़ ए इनर मोस्ट लेयर इफ आई इट इज़ अ कोल्ड इज अ रेटिना। मतलब क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, मोस्टली रेटिना होती है, ठीक है। इट इज़ अ मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ नर्व। किससे होती है, थिन लेयर होती है नर्व की, उससे बनी होती है। और रेटिना फेस फोटो रिसेप्टर कोल्ड इज अ रोड एंड कोन। रेटिना में कौन से फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, उसे रोड और कोन्स बोलते हैं। इसमें मैं बता देती हूँ। जैसे ब्लैक कलर की जो है, मैंने रेड में कर रही हूँ, ये तो होती है कॉर्निया। कॉर्निया तो आगे वाला पोर्शन होता है, ये होती है स्क्लेरा, ठीक है। फर्स्ट लेयर आ गई। फिर सेकंड जो रेड कलर की जो लेयर दिख रही है वो क्या होती है, ये रेड में दिख रही है, सॉरी पिंक में दिख रही है, ये होती है कोरोइड। जिसमें क्या होता है, मैं थोड़ा अलग बता देती हूँ। यहाँ से जो यहाँ तक जाएगी ना, ये तो होती है कोरोइड, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फिर जो ये जो पोर्शन होता है आगे जा रहा होता है, ये तो होता है आइरिस। और सिलरी क्या होती है, ये यहाँ से जो मुड़ रही होती है ये होती है सिलरी, ठीक है। फिर थर्ड जो येलो कलर की जो लेयर है वो क्या होती है, रेटिना होती है। ये क्या होती है, रेटिना लेयर। तो रेटिना लेयर में देखा था कि हमने नर्व प्रेजेंट रहती है और उसके साथ साथ में क्या होता है, फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। आया समझ में, ठीक है। और ये पोर्शन होता है प्यूपिल, यहाँ पे ये लिगामेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सिलरी बॉडी होती है, ये लेंस, ठीक है। ये कॉर्निया, कोरोइड और इनर लेयर रेटिना। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से रोज एंड कॉन। तो इसमें ये क्या है, ये तो हो गए रोड्स, और ये क्या येलो कलर का क्या हो गया, कॉन्स हो गए, ठीक है। आया समझ में। तो ये रेटिना में क्या होता है, फोटो सेंस, जो फोटो जो रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है। और आई के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, जो इनर चैम्बर में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे तो हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर या फिर विट्रस फ्लूइड, ठीक है। विट्रस चैम्बर होता है। और यहाँ से जो कॉर्निया और जो आइरिस के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम बोलते हैं, ये क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर, पोस्टीरियर चैम्बर में विस्टरल ह्यूमर पाया जाता है, ठीक है। और ऑप्टिक नर्व निकलती है जो क्या करती है, जो सेंसरी इम्पल्स आते हैं उनको क्या ब्रेन में लेकर जाती है। आई होप ये मेरा बहुत शॉर्ट रिव्यू था आई के ऊपर, आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।